नमस्कार, एसआर के न्यूज चैनल से मैं कास्तुक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग उपस्थित हैं रूबी गारमेंट्स में, बोदाबाग रोड में है। एक बार आप लोग विजिट कर सकते हैं। कपड़ों की शॉप है, अच्छे कलेक्शन आपको यहां देखने को मिल सकते हैं। साथ में हमारे साथ उपस्थित है विक्रम जी। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमें मौका दिए अपने चैनल में बैठने के लिए। हमारा आज का मुद्दा है बिंद में एक भी मंत्रिमंडल का गठन न होना, या मंत्रिमंडल का एक भी प्रत्याशी, ये यूं कहे एमएलए का शामिल न होना। इस पर चर्चा करेंगे। विक्रम जी, क्या कहना चाहेंगे इसमें, इस मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? ये बिंद का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने विधायक जीतने के बाद भी किसी को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। ये बिंद की जनता के वोट का अपमान है और इसका जनता जवाब देगी। जवाब जनता देगी। कई ऐसे विधायक निकले हैं जिनकी उम्र भी हो गई है पूरी राजनीति में, भाजपा में या कहे कांग्रेस में। ऐसे में ऐसे अचानक से मंत्रिमंडल से हटा देना, साथ में राजेंद्र शुक्ला जी को दिया गया है पद डिप्टी सीएम का। क्या है डिप्टी सीएम का पद, होता क्या है? शुक्ला जी हमारे बहुत होनहार विधायक हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। उनको मंत्रालय न देना ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे गुड़ के विधायक माननीय नागेंद्र सिंह जी हैं, इतने अनुभवी विधायक हैं। और आपके क्या नाम है, देव तालाव के माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी, उनको मंत्रालय नहीं मिलना ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और सिद्धार्थ तिवारी त्योंथर से एक युवा होनहार व्यक्ति हैं, उनको नहीं देना था तो स्वतंत्र प्रभारी दे देना चाहिए। और दिब्राज सिंह भी है, तीसरी बार विधायक बने और अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी नहीं मिलना। और अभी रीति पाठक जी, बताइए, सांसदी से विधायकी लड़ी और उनको कोई मंत्रालय नहीं मिलना। इसका मतलब है कि ऊपर वाले ये जानते हैं कि यहाँ से जीतना ही जीतना है। यहाँ मंत्रालय दो, काम हो या ना हो, मंत्री बनाओ या ना बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर वाले जो हैं हमारे बीजेपी के लीडर, उनको ये लगता है कि बिंद में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, वहाँ की जनता आग मूद के हमें वोट देगी। और ये गलत है, ये हमारे विधायकों का अपमान है। उनको लड़ना चाहिए इस विषय के लिए और सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। पिछले कार्यकाल में भी नहीं दिया, इस कार्यकाल में नहीं दिया, ये तो गलत है। 1 महीने के लिए मंत्री दिया गया, कैबिनेट मंत्री दिया गया शुक्ला जी को। जो भी उनको दिया गया आगे भी देना चाहिए। उप मुख्यमंत्री बनाया, उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, लेकिन उनको मंत्रालय ना देना ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ में गिरीश गौतम जी पे आते हैं। गिरीश गौतम जी अभी स्पीकर थे, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष थे। उसके बाद उनको ऐसे डायरेक्ट विधायकी में आना है, उनको डायरेक्ट निगलेक्ट कर देना, ये भाजपा के लिए कहीं ना कहीं ऐसा स्टंट। ये जो भाजपा का समय, मुझे जहां तक लग रहा है, वो समय दूसरी, राजनीति दूसरी ओर जा रही है। ना तो बिंद में युवाओं को मौका मिल रहा, ना बुजुर्गों को मिल रहा। किसी को मिला आप बताइए? उप मुख्यमंत्री बना देने से कुछ हासिल होना है नहीं। उप मुख्यमंत्री को जब कोई प्रभार मिलेगा, मंत्रालय मिलेगा, तब ना वो कार्य करेंगे। आप बताइए, आपको बना दिया जाए मुख्यमंत्री, आपको कुछ दिए ना जाए, पावर किसी और के हाथ में हो, तो आप क्या करेंगे? आप बताइए। बिल्कुल सही बात है। साथ में एक और आते हैं, आपने रीति पाठक जी का जिक्र किया, लेकिन रीति पाठक हो सकता है ये स्टंट रखा गया हो, जीत के लिए किया गया, उनको वापस से लोकसभा में टिकट दी जाए। आप ये बताइए कि रीति पाठक जी उस क्षेत्र से सांसद थी, लेकिन उन्होंने कैसे चुनाव लड़के, जहां उनका पूरा विरोध था, वहां से वो चुनाव जीत के आई हैं, और उनको मंत्री ना बनाना सीधी के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण मतलब एक तरीके से देखा जाए तो रीवा और सीधी के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा है कि इतने दिग्गज नेताओं को, बिल्कुल सही है, इतने दिग्गज नेताओं को निगलेक्ट कर देना और मंत्रिमंडल से हटा देना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक गलत फैसला है। ऐसे में रीवा की राजनीति को दागसार करने वाला कहीं ना कहीं ये माहौल उत्पन्न हो रहा है। कई ऐसे दिग्गज नेता है, युवा नेता है, जो दिग्विराज सिंह की चर्चा की गई। दिग्विराज सिंह आज तक चुनाव नहीं हारे हैं। 3 बार उन्होंने विधायकी लड़ी और तीनों बार जीते हैं। ये आप उनका चर्चा कर लीजिए, सिद्धार्थ तिवारी का। वो कितने विरोध के बावजूद त्योंथर गए और त्योंथर से चुनाव जीत के आए। बिल्कुल, मैं कहता हूं उनको बड़ा मंत्रालय नहीं दीजिए तो कुछ तो दीजिए। आप बताइए, कोई व्यक्ति पहली बार चुनाव लड़ने गया वहां और चुनाव जीत के आए, वहां जो कि वहां बीजेपी भी थी, कुछ लोग नाराज भी थे,
कांग्रेस से बीजेपी में गए और उसके बाद वो चुनाव जीत के आए, तो उनको आप बताइए उनको क्या, मतलब उनकी गलती है कि जनता की गलती है? जनता ने तो इसीलिए दिया। बिल्कुल आप बताइए, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को जनता ने इसीलिए चुना कि वो हमारे यहाँ मंत्री होंगे, हमारे क्षेत्र का कार्य कराएंगे, ठीक। अब उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। उनके पास आज की डेट में हमें जो जानकारी है, अभी कोई मंत्रालय उनको नहीं मिला, ठीक। अब बाद में दे दें अलग बात है। अब आप बताइए, उनके पास मंत्रालय नहीं है, वो घूमते रहेंगे, उनके पास पावर क्या है बताइए? उप मुख्यमंत्री को है कुछ? जब तक उनको मंत्रालय मिलेगा नहीं, उनको एक आईएएस अधिकारी मिलेगा, मंत्री बनेंगे तो उनको एक सेक्रेटरी मिलेगा आईएएस अधिकारी, अब तो कुछ नहीं मिलेगा। उप मुख्यमंत्री है वो तो मान लीजिए जैसे आपका प्रदेश अध्यक्ष है, वैसे वो भी है कि नहीं है? बताइए। बिल्कुल सही और है। ये बताइए, चाणक्य कहे जाने वाले हमारे गुड़ के विधायक, अब मुझे लग रहा है कि उनका लास्ट चुनाव होगा, मेरा जहां मानना है, मैं जनता की नहीं बात कर रहा हूँ, इतने बुजुर्ग आदमी है, उनको मंत्री ना बनाना जनता का अपमान है, जनता के वोट का अपमान है, उन नागेंद्र सिंह जी का नहीं, उस जनता का अपमान है जिसने उनको चुना। अब मतलब जनता का अपमान कौन कर रहा है? बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप बताइए, गिरीश गौतम जी, जिनको कोई व्यक्ति ये नहीं कर रहा था वो चुनाव जीतेंगे, और वो इतने वोटों से चुनाव जीते हैं। और आपके क्या नाम उनका, प्रदीप पटेल जी, वो जीत के आए, वहां से जीत के आए जहां मैंने माननीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी को लोग कह रहे थे वो चुनाव जीत रहे हैं, और वो वहां से चुनाव जीत के आए। ना तो ओबीसी को दे रहे हैं, ना तो पिछड़े वर्ग को दे रहे हैं, ना तो सामान्य वर्ग को दे रहे हैं। बीजेपी को आप बताइए, पिछली सरकार जब बनी, 8 की 8 सीट किसकी थी? बीजेपी की थी। किसी एक को मंत्री नहीं बना और किसी ने कोई विरोध नहीं किया, ठीक है, मान लिया कि कैसे मैसे तोड़ फोड़ के जो भी आई बन गई सरकार। लेकिन इस बार बताइए, आपको बिंद के इतने विधायक जीते, आज भी जीते, और किसी को कोई भी पद नहीं दिया जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस विषय पे बीजेपी को घनन मंथन करना चाहिए और सोच विचार करके यहाँ देना चाहिए मंत्रालय। बिल्कुल। साथ में एक सवाल उठ के आता, जो आपने कहा पिछली बार 8 सीट, इस बार 7 सीट, कहीं ये अंतराल धीरे धीरे करके कमेगा तो नहीं? ये भाजपा की नई तकनीक या नया जो कहा जाए कि राजनीति का मोड़, कहीं ना कहीं भाजपा मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उस पे क्या प्रतिक्रिया है इन लोगों की? क्या लगता है रीवा के 7 विधायकों को नहीं चुना गया है, ऐसे में क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या कह देना चाहेंगे आप? ये बिंद प्रदेश की जनता का अपमान है। इतनी भारी मतों से बीजेपी की सीटें आई, आदमी कयास लगाए हुए थे कि ये मंत्री बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे, मगर ये बिंद की जनता का अपमान है। और बिंद की जनताओं से मेरा यही निवेदन है कि आप कैंडिडेट चुनते हैं और अच्छे मार्जिन से कैंडिडेट चुनते हैं, मगर ऊपर का शीर्ष नेतृत्व इस पे ध्यान नहीं देता। सिर्फ लॉलीपॉप दे के, उपमंत्री बना के, लॉलीपॉप दे के हम लोग को लूट रहे हैं। तो अगली बार वोट देने के लिए आप एक बार जरूर सोचें कि ये लॉलीपॉप के चक्कर में ना पड़े। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। साथ में ये एक बड़ा सवाल था कि 7 विधायक बने, रीवा से इतने दिग्गज विधायक बने, नागेंद्र सिंह जी को भी मौका नहीं दिया गया, जो कि कहा जाए राजनीति में आखिरी है उनका। साथ में गिरीश गौतम जो कि स्पीकर रह चुके हैं, उनको मौका नहीं दिया गया। राजेंद्र शुक्ला को मंत्रिमंडल नहीं दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? राजेंद्र शुक्ला जी को तो लॉलीपॉप दे दिया गया। हम लोग सोच रहे थे कि उनको गृह मंत्री बनाया जाएगा या कोई अच्छा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। और जैसे कि सांसद रीति पाठक जी थी, अब उनका आप प्रमोशन तो मान नहीं सकते, डिमोशन ही मान सकते हैं कि सांसद होने के बावजूद उनका डिमोशन होके भाजपा में विधायक का पद मिला और उनको अपना सांसदीय क्षेत्र और सांसदीय पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो उनका तो डिमोशन है। कयास लगाए जा रहे थे, गिरीश गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष थे, तो उनको भी छोटा मोटा जिम्मेदारी मंत्री पद की दी जा सकती थी। 3 बार के विधायक दिव्यराज सिंह जी थे, तो कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि उनको भी एक्सपीरियंस है, तो उनको भी मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं जगह मिल सकती है। नागेंद्र सिंह जी बहुत एक्सपीरियंस नेता हैं, उनको भी कयास लगाए जा रहे थे। मगर बिंद की जनता का यह सबसे बड़ा अपमान है। लॉलीपॉप दे के बाहरी आदमियों को मंत्री बना दिया गया। बिंद की अब लोग ये भी बोल रहे हैं, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो बिंद में बहुत बड़ा विकास होगा। उनके पास कोई पद नहीं है, मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता है, तो विकास कैसे होगा? जब मंत्री नहीं है, विकास कैसे होगा? विधायक बस रह गए हैं। ऐसे में देखते हैं क्या कयास लगाती है जनता। अभी हम लोग उपस्थित हैं रूबी गारमेंट्स में।
आप यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं। देख सकते हैं आपको अप टू 50% का छूट है। रूबी गारमेंट्स बोदाबाग रोड में है, नीम चौराहा के पास। कॉल कीजिए, नीचे आपको नंबर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे